हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या, जो कि हम क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें से हमने कुछ चीज़ें देख रखे हैं पहले से और अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट कर दिया था, उसी में हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए अब हम सॉल्व करेंगे सवालों को। तो देखते हैं उसके आगे कौन सा सवाल है हमारा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखना है हमको। हमारा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। हमारा जो पूर्णांक दिया हुआ है, पहला सवाल है 12, 15 और 21। अब हम पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक और उस संख्या का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग उसमें ना जाए, तो वो संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। हम देख लेते हैं, इधर 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने 12 में हमको ऐसी संख्या का भाग देना है जो कैसी संख्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, हम 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं 3 बार और फिर 3 से भाग दे सकते हैं 1 बार। तो जो 12 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, क्योंकि 3 में 1 और 3 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी तरीके से हमको 15 का भी कर लेना है और हमको 21 का भी कर लेना है, 21 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 15 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो इसको 2 से तो इसमें भाग जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से भाग जा रहा, 3 × 15 और फिर 5, 1 कम 5। अब 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 3 इंटू 5। अब हम कर लेते हैं 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 21 का, अब इसमें हम सबसे छोटे अभाज्य संख्या 3 से भाग देते हैं। 3 सत्ते की 7 बार जाएगा और फिर 7 से भाग देंगे 1 बार, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 इंटू 7 आएगा। अब इसका हम सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ 2 है और कहीं 2 हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो हम पहले 3 लिख लिए, फिर 2 एक जगह है और यहाँ 2 है। बाकी जो छोटे हैं उनको सबको लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे और यहाँ 5 छोटा है, 7 छोटा है, इनको भी लिख लेंगे। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 और 30 दूना 60 और 60 छक 42 यानी कि 420। इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में होता है कि इनमें जो चीजें कॉमन हो, यानी कि जो चीजें सभी में हो, उसको हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहेंगे। अब यहाँ देखिए 3
3 और 3 यहाँ तीनों मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं मिलती है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे सवाल पर। इसी का अगला पार्ट है दूसरा पार्ट है 8, 9 और 25। अब हमको 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या हो जाएगा? हमने पहले बता रखा है अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। अब इसका एलसीएम लिखने के लिए हम देखते हैं पहले इनमें कॉमन क्या है। तो ऐसा हमको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है इसमें, है ना? इसमें कॉमन हमको कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कुछ हमको कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हमको सबका क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 और 40 पंजे 200 और 209 18, यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा 1800। इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1800। और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन होता है वही हम लिखते हैं। तो इसको हम अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सभी में क्या 1 तो अवश्य कॉमन होगा। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का। एचसीएफ दिया हुआ है क्या है? 9। और एलसीएम कहता है ज्ञात कीजिए। दिया है, कहता है एलसीएम 306 कामा 657, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है इसका हम एलसीएम निकाल लें सीधा सीधा, और एक है फार्मूले से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र हमारा कह सकते हैं, फार्मूला कह सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के। अब यहाँ दो संख्या दी हुई है 306 और 657। हमको एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ कह रहा है कि इसका क्या है? 9 है। हमने एचसीएफ का मान 9 रख दिया। हमको चाहिए क्या? एलसीएम। एलसीएम चाहिए तो 9 को इधर ले आते हैं। 306
इंटू 657/9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 102। अब ये कटेगा 3 से, फिर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। एलसीएम आ जाएगा इसका 34 गुणे 657। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 657 को 34 से गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, 2 22, 2 बचे, और 6 चौक 24, 2 26, 7 त्रिक 21, 2 बचे, 5 थे 15, 2 17, 1 बचे, 6 थे 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, और 9 2 11, 1 12, और 1 1 2। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 22 338। तो इस तरीके से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं इस सवाल को। किसी खेत के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे? मान लेते हैं ये कोई क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि रास्ता है। अब इसका चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। सोनिया को लगते हैं कितने मिनट? 18 मिनट। और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब ये सवाल पूछता है हमसे कि सोनिया और रवि पुनः एक साथ इस पथ पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक पथ पर मिलेंगे। तो हमको टाइम पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और जो एलसीएम आएगा उतने ही समय बाद रवि और सोनिया इस पथ पर एक साथ मिलेंगे। तो मान लेते हैं कि सोनिया जो है यहां से चलना स्टार्ट करती है, यहां से सोनिया स्टार्ट करती है, और यहीं से रवि भी स्टार्ट करता है। अब सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, यानी कि जो इसके चलने की स्पीड है बहुत कम है रवि की अपेक्षा, और रवि को लगते हैं 12 मिनट। तो ये चलेगी धीरे धीरे, तो रवि कुछ टाइम बाद आगे निकल जाएगा और सोनिया धीरे धीरे पीछे होती जाएगी। अब पूछता है सवाल हमसे कि सोनिया और रवि ऐसे चक्कर लगाते लगाते कितने समय बाद फिर दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इसके लिए हमको निकालना होगा इसका एलसीएम। तो हम 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जो हमारा एलसीएम आएगा उतने ही समय बाद रवि और सोनिया पुनः एक बार इस पथ पर एक साथ होंगे। तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं, 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8,
एक सेकंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 इंटू 3 यानी 3 दूनी 6 इंटू 3, 2 3 6 3 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा, अब इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, शेष क्या बचा? 3 बचा, 2 बचा, इसको भी लिख लेते हैं। 2 3 6 दूनी 12, 12 3 36, एलसीएम इसका आ जाएगा 36। तो हम कह सकते हैं कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद इस पथ पर पुनः एक बार फिर से मिलेंगे। रवि और सोनिया 36 मिनट बाद इस पथ पर पुनः मिलेंगे। दोस्तों सवाल बहुत बड़ा था तो हमने इसको नहीं लिखा है, आप लोग बुक की सहायता से सवाल लिख सकते हैं, हमने इसको सॉल्व करवा दिया है। तो इस तरीके ऐसे सवाल ज्ञात करने के लिए, हल करने के लिए हमको क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब बात करेंगे अगले चैप्टर पर जो हमारा होगा बहुपद। सेकंड चैप्टर जो हमारा है बहुपद है, अब हम बहुपद पर बात करेंगे अगले क्लास में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।